हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महात्मा जी कैरियर में। हमारा टॉपिक है शब्द निर्माण। देखते हैं शब्दों को जोड़ना हिंदी से स्टेनो में सीखेंगे। तो इससे कुछ नियम है और डेफिनेशन है, इनके आधार पर हम शब्दों को जोड़ना सीखेंगे। शब्द निर्माण की परिभाषा है दो या दो से अधिक व्यंजनों को जोड़कर या मिलाकर लिखना शब्द निर्माण कहलाता है। यह शब्द निर्माण की परिभाषा है और इसका नियम है। पहला नियम, दो या दो से अधिक व्यंजनों को लिखते समय इस बात का ध्यान दिया जाए कि जब तक शब्द पूरा न हो तब तक कलम कापी से न उठे। एग्जाम्पल है कल और कलम। तो मैं पेन का उपयोग कर रहा हूँ, आप पेंसिल का करना, पेन से मत करना। क ल कल हो गया। सेकंड क ल वहीं से म। पेंसिल उठाने का नहीं है जब तक पूरा शब्द लिखते नहीं होता। दूसरा नियम है दो या दो से अधिक व्यंजनों को लिखते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि जहाँ से पहले व्यंजन का अंत होता है वहीं से दूसरा व्यंजन अपनी प्रभागति के अनुसार बनाया जाता है। मतलब जहाँ से पहला व्यंजन का अंत होगा वहीं से दूसरा व्यंजन अपनी प्रभागति के अनुसार बनाया जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं क यहीं से दूसरा ल ये म। क का अंतिम बिंदु ये हो गया, ल का ये और म का ये हो गया कलम। अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल है कम। क म यहीं से ह। अब हम देखते हैं तीसरा नियम। हमारा तीसरा नियम है यदि शब्द का पहला व्यंजन अग्रगामी हो एवं दूसरा व्यंजन अधोगामी हो तो अग्रगामी व्यंजन को लाइन के ऊपर तथा शेष व्यंजन को प्रभागति के अनुसार बनाया जाता है। जैसे हमने रेखाओं के प्रकार में देखा था, रेखा आकृति को दो भागों में बांटा था, गति के आधार पर, आकृति के आधार पर। गति के आधार पर तीन प्रकार की थी और आकृति के आधार पर तीन प्रकार की थी। गति के आधार पर अग्रगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। उन्हीं के आधार पर तीसरा नियम है अग्रगामी व्यंजन। देखिए शब्द का पहला व्यंजन अग्रगामी हो एवं दूसरा व्यंजन अधोगामी हो तो अग्रगामी व्यंजन को लाइन के ऊपर तथा शेष व्यंजन प्रभागति के अनुसार बनाया जाता है। एग्जाम्पल दिए हम देखते हैं। ये क अग्रगामी है, ट अधोगामी व्यंजन है। क लाइन के ऊपर और ये ट कट खत। ख भी अग्रगामी अग्रगामी है और त अधोगामी है। ठीक है, ख त। आप इसको इस ख को ऐसे ही बना सकते हैं। खत नट न ट नट। हमारा चौथा नियम है यदि किसी शब्द का प्रथम व्यंजन अग्रगामी है तथा उसके बाद वाला व्यंजन ऊर्ध्वगामी है तो अग्रगामी व्यंजन को काफी की रेखा पर लिखा जाता है तथा शेष व्यंजन प्रभागति के अनुसार बनाया जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला व्यंजन अग्रगामी और दूसरा ऊर्ध्वगामी है तो ये लाइन के ऊपर ही बनेगा। क र घर, ठीक है, घ र और मर है म र मर। हम आगे देखते हैं पांचवा नियम। देखिए शब्द का प्रथम दोनों व्यंजन अग्रगामी हो तथा उसके बाद वाला व्यंजन अधोगामी हो तो दोनों अग्रगामी रेखा व्यंजन को काफी की रेखा के ऊपर तथा शेष अधोगामी रेखा व्यंजन को प्रभागति के अनुसार बनाया जाता है। हमने तीसरे नियम में देखा था कि अग्रगामी व्यंजन एक था उसके बाद अधोगामी था। अब पांचवा नियम है जिसमें दो अग्रगामी व्यंजन था उसके बाद वाला व्यंजन अधोगामी है। एग्जाम्पल देखते हैं। कमट कमा
क म ट कमट क म रे ह कमा। छठवां नियम है, यदि किसी शब्द के प्रथम दोनों व्यंजन अग्रगामी हो तथा उसके बाद वाला व्यंजन ऊर्ध्वगामी हो तो अग्रगामी रेखा को प्रवाहगति के अनुसार बनाया जाता है। हमारा चौथा नियम था, यदि किसी शब्द का पहला व्यंजन अग्रगामी था उसके बाद वाला व्यंजन ऊर्ध्वगामी है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दो अग्रगामी व्यंजन है और उसके बाद वाला व्यंजन ऊर्ध्वगामी है, तो काफी रेखा के ऊपर काफी रेखा पर तथा शेष व्यंजन को प्रवाहगति के अनुसार बनाया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला व्यंजन अग्रगामी, दूसरा भी अग्रगामी, तीसरा र है ऊर्ध्वगामी, तो क कहाँ बनेगा, लाइन पर ही। क म र, और में समझ नहीं आ रहा होगा आपको, र है ये। कगत उसी प्रकार क यहाँ से गाढ़ा ग त कगत। ये हो गया कागज। हमें 6 नियम हो गए। हम आगे देखते हैं कटे टिक वाले व्यंजनों का उपयोग प्रयोग, जिसमें हम टिक निकाल के व्यंजन को बनाना सीखे थे। उन व्यंजनों को कैसे बनाना सीखना है, हिंदी से स्टेनो कैसा लिखना है वो देखते हैं। ये क वर्ग के लिए हमें 5 वर्ग होते थे, उसी प्रकार क वर्ग में ख और घ व्यंजन जो है वो टिक वाले व्यंजन थे। इनको बीच से ही काट के लिखा जाता था और टिक निकाल के भी लिखा जाता है। पहला नियम है, क वर्ग ख और व्यंजन किस शब्द के प्रारंभ में आए तो टिक प्रारंभ में लगता है। एग्जाम्पल है, ख अग्रगामी है और ट अधोगामी, खट। अरे घट। दूसरा नियम है, क वर्ग ख और घ व्यंजन किस शब्द के मध्य में आए तो व्यंजन को 1/2 या मध्य भाग से काट दिया जाता है। ये मखमल, म ख म ल ऊर्ध्वगामी जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मखमल। मरघट, मरघट, र हमारा अधोगामी हो जाता है, म र, यहीं से घ और ट, मरघट। कवर के ख और घ व्यंजन किस शब्द के अंत में आते हैं तो टिक अंत में निकलता है, परंतु विपरीत दिशा में। हम सामने निकालते थे, ऊपर निकालते थे, सामने आता था, तो अंत में आ रहा है तो हम नीचे निकालेंगे। ऐसे मग, म एक ख और टिक विपरीत दिशा में, मग, म एक घ, मग। अब चौवर्ग के लिए देखते हैं। 5 वर्ग में नियम वही रहेगा, ये क वर्ग में था। च वर्ग के छ व झ व्यंजन किस शब्द के प्रारंभ में आए तो टिक प्रारंभ में लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल है छर और झर। छर झर है, झ र झर। दूसरा नियम, च वर्ग के छ व झ व्यंजन किस शब्द के मध्य में आए तो व्यंजन को मध्य 1/2 भाग से काट दिया जाता है। एग्जाम्पल है कचक, मजक, जिनमें क वर्ग में देखा था। क अग्रगामी, छ अधोगामी है। तीसरा नियम हमारा क छ क, बीच से काट देंगे, कचक, मजक, म झ क, मजक। म भी हमारा अग्रगामी है, उसके बाद छ अधोगामी था।
चवर के छवर झ व्यंजन की शब्द के अंत में आए तो व्यंजन को ठीक अंत में निकालते हैं, परंतु विपरीत दिशा में। एग्जाम्पल है कच्छ, क छ, ठीक विपरीत दिशा में। अब देखते हैं ट वर्ग के लिए मैंने इसका नियम नहीं लिखा, नियम वही रहेंगे पूरे पांचवें वर्ग के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं प्रारंभ मध्य अंत में कैसे आएंगे, तो उसको कैसा लिखा जाए। मध्य में आएंगे तो कैसा लिखा जाए। प्रारंभ में ठक, ठक एठा रे क, ढक, सॉरी फ्रेंड मिस्टेक हो गई, ढक। मध्य में कटक वही 1/2 भाग से काट देना है, या मध्य में काटना है 1/2 भाग से। क ठ क, पटक, प ठ क। अंत में विपरीत दिशा में निकलेगा कट है, कट, गड। पावर्ग के लिए फर भर है, भ रे र भर। मध्य में सफर और सभर। स फ र सफर सबर, स भर, स भ र। सिम रहेंगे, फ हल्का रहेगा, भ भारी रहेगा। अंत में कप कब, क फ, ये विपरीत दिशा में टिक निकाल दी। क रे भ कब। त वर्ग के लिए प्रारंभ थ क, थक, धक। मध्य में कथक और कथक, कथक, क थ क, कथक, क ध क। ये कथक हो गया और अंत में विपरीत दिशा में निकलेगा कथ, कद। तो फ्रेंड्स आज हमने देखे शब्दों को जोड़ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।